दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो 5G नेटवर्क है वो इंडिया में ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। एयरटेल ने 8 सिटीज़ के अंदर शुरू में यहाँ पे दिया है और जियो ने 4 सिटीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग जो 5G टावर के नज़दीक रहते हैं इन शहरों में, वो भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे फ़ोन के ऊपर 5G नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने भाई 1-1 लाख रुपए के सैमसंग के गैलेक्सी S सीरीज़ के फ़ोन फ्लैगशिप वाले ले रखे हैं। कुछ लोगों के पास आईफोन्स हैं जो 5G को सपोर्ट करते हैं। फ्लैगशिप जो स्मार्टफोन हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। बोल रहे हैं कि भाई अपडेट आएगी उसके बाद चलेगा। अब लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि भाई ये अपडेट का क्या चक्कर रह गया। जिन लोगों के पास रियलमी के छोटे फ़ोन है, बजट फ़ोन है, उनके पे चल रहा है। हमारे पास जो फ्लैगशिप है, हमने इतना पैसा खर्च किया, इसके ऊपर चल नहीं रहा है। ये क्या चक्कर है? मतलब किस चीज़ की अपडेट? भाई अपडेट क्यों देनी है? पहले जब 4G आया था तो जो 4G सपोर्ट वाले स्मार्टफोन थे उनके ऊपर सबके ऊपर 4G चल रहा था, अपडेट का कोई चक्कर नहीं था। अब ये 5G में ऐसा क्या पंगा है ये अपडेट का, जो OTA अपडेट के बाद चलेगा 5G? तो यही इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं सही बंदा, दूंगा आपको बिल्कुल सही जानकारी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानने से पहले कि 5G आपके फोन में चलने के लिए OTA अपडेट की क्यों जरूरत पड़ रही है काफी सारे स्मार्टफोन्स में, उससे पहले आपको आपके स्मार्टफोन के अंदर एक कंपोनेंट होता है बहुत जरूरी, उसके बारे में समझना जरूरी है, जिसका नाम यहां पे होता है RF फ्रंट एंड या फिर RFFE। अब ये RF फ्रंट एंड जो होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सर्किटरी, आप इसे कंपोनेंट बोल लो, अपने स्मार्टफोन को एक हिस्सा बोल लो। इसका काम यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये वाला कंपोनेंट आपके स्मार्टफोन के अंदर ना हो ना, तो आप ऐसा समझ लो आपके पास एक गाड़ी है जो कि बहुत ही महंगी गाड़ी है, जिसके अंदर इंजन भी बिल्कुल V12 वाला लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम भी एक नंबर का है, उसके अंदर पहिए भी बिल्कुल एक नंबर के व्हील्स लगे हैं, लेकिन व्हील्स के अंदर जो ट्रांसमिशन है, मतलब जो पावर देने के लिए जो व्हील्स घूमने चाहिए वो नहीं घूम रहे हैं। सेम इस गाड़ी के ट्रांसमिशन जैसा ही जरूरी काम है आपके फोन के अंदर इस RF फ्रंट एंड का। अब यहां पर होता क्या है, देखिए आपका जो स्मार्टफोन है वो जो सिग्नल वो रिसीव करता है टावर से, 5G टावर से इस केस में बोलेंगे, तो उसको यहां पे आपका जो फोन है वो समझता है यहां पे डिजिटल फॉर्म के अंदर आप समझ गए होगी, 0 एंड 1 में जो कंप्यूटर की भाषा होती है 0110 वाली, उसके अंदर यहां पे समझता है। लेकिन आपका जो फोन जो ट्रांसमिशन करता है टावर तक, वो यहां पे जाते हैं रेडियो सिग्नल के फॉर्मेट में। तो यहां पे जो RF फ्रंट एंड है, इसका काम यहां पर ये है कि आपके फोन के अंदर जो मॉडेम है, जो 5G मॉडेम है, जो कि आपके चिपसेट के ऊपर लगा होता है, जो भी मीडियाटेक का या फिर क्वालकॉम का चिपसेट आपके फोन के अंदर जो 5G मॉडेम है, उससे यहां पे डिजिटल फॉर्मेट में जो डाटा है वो लेता है और उसे यहां पे कन्वर्ट करता है ये सिग्नल्स के अंदर, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के अंदर, ताकि जो टावर है 5G का उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए आपका स्मार्टफोन। तो आप समझ रहे होंगे कितनी जरूरी चीज यहां पे हो जाती है। अब होता क्या है, देखिए आप, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि 4G जब आया था, 4G तो सभी फोन में चल रहा था, वहां पे अपडेट की जरूरत नहीं थी। तो यहां पे अब ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए जो 4G नेटवर्क है वो यहां पे ग्लोबली 20 से भी कम जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स है उसके ऊपर यहां पे काम करता था। लेकिन वहीं पे जो भाई ये जो 5G वाली टेक्नोलॉजी है ना, यहां पे अगर ग्लोबली देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं बैंड्स के, जिसके ऊपर यहां पे काम करता है। तो मतलब आपके फोन के अंदर जो छोटा सा जो एक सर्किटरी लगी है RF फ्रंट एंड, उसको यहां पे इतने सारे कॉम्बिनेशंस को समझना होता है और जो मॉडेम है उससे लेके यहां पे कन्वर्ट करना होता है रेडियो सिग्नल्स के अंदर। तो आप समझ रहे हो ना। अब होता क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा किसी फोन के अंदर 12 बैंड है, किसी के अंदर 5 बैंड है, किसी के अंदर एक ही बैंड है यहां पे। तो एक बैंड का चक्कर, जैसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखोगे, आईफोन वगैरह में बैंड बिल्कुल भरे पड़े हैं। आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन में काफी सारे बैंड्स आ रहे हैं। तो बैंड्स के बीच में आप देखोगे फ्रीक्वेंसी होती है कि इतनी से इतनी फ्रीक्वेंसी के बीच का ये बैंड यहां पर है, इतनी फ्रीक्वेंसी के बीच में यहां पे काम करता है। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि सब 6 जो वेव होती हैं, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज से नीचे वाला जो बोलते हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसी वाला 5G होता है, कम स्पीड वाला। उसके बाद जो फ्लैगशिप 5G से बोलते हैं, यहाँ पे मिलीमीटर वेव वाला यहाँ पे होता है जो, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला यहाँ पे 5G होता है। तो उन सब चीजों का यहाँ पे बेसिकली समझने का काम जो करता है वो आपका जो कॉम्बिनेशन का काम है, ये RF जो आपके अंदर जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे करता है। तो अब यहाँ पे है क्या कि देखिए आपका जो फोन है उसके ऊपर जितने भी 5G बैंड है, आपको तो आपने स्पेसिफिकेशन पढ़ ली कि हाँ इतने 5G बैंड है, भाई मैं फोन खरीद रहा हूं मजे से, अब जब भी 5G आएगा चलाऊंगा। लेकिन क्या आपको ये पता है, क्या जितने भी वो कॉम्बिनेशंस हैं फ्रीक्वेंसीज के, जो बैंड्स हैं, क्या आपका जो कंपनी है, जिस भी कंपनी का आपने फोन ले रखा है, एप्पल, सैमसंग या जिसका भी यहाँ पे, क्या उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है ऑलरेडी वो सारे कॉम्बिनेशन आपके फोन के अंदर? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि जब ये इंडिया में फोन लॉन्च कर रही थी कि अभी क्या है, इंडिया में इतनी जल्दी 5G आने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे हम कर देंगे जब आएगा। तो अब यही काम यहाँ पे हो रहा है। जो वो RF फ्रंट एंड है उसको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है एक OTA अपडेट के थ्रू। जैसे कि मान ली एयरटेल ने जैसे कि दिल्ली में 5G लॉन्च किया, वहां पे जिन फ्रीक्वेंसीज में वो काम कर रहा है
उसके हिसाब से आपके फोन का जो ये RF फ्रंट एंड है इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। एक OTA अपडेट भेजने से, OTA अपडेट भेज के इसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। उसके बाद जो उस एरिया में जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है या फिर जो भी इंडिया में फ्रीक्वेंसी वगैरह में 5G चल रहा है उसके हिसाब से जो RF फ्रंट एंड है वो यहाँ पे काम करेगा और कम्युनिकेट कर पाएगा आपका जो फोन है वो यहाँ पे 5G टावर के साथ। तो ये यहाँ पे इसका पूरा खेल है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे दोस्त के पास तो सस्ते वाला बजट वाला 5G फोन है उसके पे चल रहा है। तो देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे फोनों में बहुत सारे जो 5G बैंड्स है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और उनके अंदर जो RF फ्रंट एंड जो ये सर्किटरी है वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, तो उनके अंदर 5G आते ही चल पड़ा। तो उन्होंने OTA अपडेट्स काफी सारे फोन्स पे पुश कर भी दिए। तो रियलमी के काफी सारे बजट फोन पे चल रही है, Xiaomi के भी यहाँ पे चल रही है। लेकिन जो अभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं ये सैमसंग के हो गए या फिर एप्पल के हो गए उनके ऊपर अभी OTA अपडेट आएगी। उसके बाद यहाँ पे पूरा आपका फोन ऑप्टिमाइज होगा उन बैंड्स उन फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से जिससे आपके फोन के ऊपर यहाँ पे 5G चलेगा। तो वेट कीजिए यहाँ पे। तो ये पूरा खेल है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि क्यों अगर आपके पास एक फ्लैगशिप फोन है या कोई भी फोन है और आपके एरिया में 5G चल रहा है लेकिन आपके फोन के ऊपर 5G नहीं चल रहा है तो इसका क्या यहाँ पे रीजन है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर से कर देना, बाकी कमेंट जरूर कर देना आपका क्या ख्याल है इस पूरी सिचुएशन के बारे में। और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।